करता है। जय जिनेन्द्र नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सब्बसाउणं ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणाशुणं मंगलाणं च सभ्येसिं परमं होई मंगलम। हम लोग थोड़े दिनों बाद आ रहे हैं, किन्हीं कारणों बस आपसे नहीं मिल पाए। इस बार हम लोग असरण भावना के बारे में बात करेंगे। पहले हमने अनित्य भावना की बात की थी। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये असरण भावना है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न राखनार। अनित्य भावना में हमने जाना था कि हर एक संयोग का वियोग निश्चित है। अशरण भावना में जानेंगे क्या इन वियोगों या संयोगों को टाला जा सकता है। मुझे कुछ किसी कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं सकता, रस रसायन सुत सुबट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बात यह कुछ भी कहो व्यवहार से, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में। यह जीवन जब तक लिखा है तभी तक है, कोई भी इसे न एक पल बढ़ा सकता है न एक पल घटा सकता है। अनित्य भावना बोध कराती है कि निश्चित समय का, और अशरण भावना बोध करा देती है उस समय को नहीं टाला जा सकता। इस नश्वर देह की सुरक्षा में प्राणी क्या क्या नहीं करता। अनेक औषधियां कुदेव तंत्र मंत्र ग्रह सेना अन्य उपाय करके काम कुछ आया, अंतोगत तो शरीर को तो छोड़ना ही पड़ता है। दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखा है, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचा वन हारा कोई यो समझो मन में। अर्थात जब काल रूपी सिंह चेतन रूपी मृग को भव वन में घेर लेता है तब आपको कोई नहीं बचा सकता, ये आप मन में समझ के चलो। ऐसा ही एक और 12 भावना कहा है, सुर असुर खगपति जेते मृग ज्यों हरिदाल तलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। आप सोचिए, स्वर्ग जिसका किला है, देव जिसके भ्रत हैं, वज्र जिसका हथियार है, ऐरावत हाथी जिसका वाहन है, ऐसे इंद्र को भी कोई शरण नहीं है। नव निधियां 14 रथ चंचल घोड़े मंदोन्मत हाथी सुसज्ज चतुरंगी सेना 16,000 रानियां और चक्रवर्ती सम्राट की मृत्यु नहीं टल सकी तो फिर हम और आप किस खेत की मूली भावी हैं। अनित्य भावना में सुरक्षा है। समय के पूर्व आपका बाल माँ का भी नहीं हो सकता। आपने देखा A171 में सभी यात्री एवं अन्य मृत्यु को प्राप्त हुए, पर एक यात्री सोचिए, यही अनित्य भावना है। अशरण भावना में समझिए कि जब अंत समय आएगा तो कोई सहायता नहीं कर पाएगा, करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का सहाय नहीं हो सकता। विश्व विजेता सिकंदर जब वापस लौट रहा था तो बहुत बीमार हो गया। हकीमों और वैद्यों ने कहा कि बहुत कम समय है। सुना है वह गिड़गिड़ाता रहा कि इतना समय तो उसे मिल जाए कि परिवार के बीच पहुंच सके। 12 दिन बीमारी के बाद जब उसका अंत समय आ गया तो सारे के सारे वैद्य हकीम ने जवाब दे दिया कि जहां पर अब आप नहीं बच सकते। तब सिकंदर ने 4 फरमान जारी किए थे, वे द्रष्टव्य हैं। नंबर 1, मेरी सारी सेना मेरे जनाजे के आगे चले ताकि लोगों को पता चला कि विश्व विजय करने वाली सेना भी अपने राजा को नहीं बचा सकी। बंद करना। एक नंबर 2, उसने कहा कि मेरा सारा लूटा हुआ खजाना भी जनाजे के आगे आगे चले
ताकि लोगों को पता चले कि इतनी सारी दौलत भी अपने आका को और 7 दिन जीवित नहीं रख सकी। मेरे सभी हकीम और वैद्य मेरा जनाजा उठाए ताकि लोग जान सकें कि दुनिया के सर्वोत्तम हकीम भी मालिक को 7 दिन की जिंदगी नहीं दे पाए। जनाजे में मेरे हाथ न बंद किए जाएं। लोगों को इल्म हो कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। यहाँ पर चौथा फरमान ध्यान देने योग्य। आप सोचिए कि आपको अभी जो मनुष्य जन्म मिला है वो आपके पूर्व कर्मों का, शुभ कर्मों का संचित फल है, पर आप उसमें इतना शुभ काम कर रहे हैं कि आपको आगे भी मनुष्य जन्म या इससे भी अच्छा कुछ मिले। तो आप आराम से करिए, काम करिए, धर्म पूर्वक जिंदगी रहिए और ये मान के चलिए कि जब जाना है तब जाना है, उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यही है अशरण भावना कि मृत्यु के समय आपको कोई सहाय नहीं होगा, आपके किए हुए कर्म ही आपके साथ जाएंगे। इसलिए शुभ कर्म करिए, खुश रहिए। आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं घंटा बजाकर हमें प्रोत्साहित करें। इसे शेयर करें।